हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको क्लासिकल लासानी शास्त्रीय नृत्य का पूरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर दिया था। मेरी टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 थे, जिनके बाद पूरा हमने विद डिटेल बता दी थी किससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, कौन से स्टेट का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आज अब बात करते हैं वाद्य यंत्र एवं वादक की, मतलब ये जो वाद्य यंत्र है और जो वाद्य यंत्र है वो किससे रिलेटेड है, उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं वाद्य यंत्र और वादक। वाद्य यंत्र और वादक, वाद्य यंत्र और वादक। तो देखते हैं, पहले हमें जान लेते हैं कि पवन उपकरण कौन से होते हैं, ताल यंत्र कौन से होते हैं और तंतु वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। तो पहले आते हैं पवन उपकरण। पवन उपकरण, तो देखते हैं पवन उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है हमारा बांसुरी। बांसुरी, सहनाई, बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई, सैक्सोफोन, सैक्सोफोन, सैक्सोफोन हो गया। दूसरे मसक बीन, सैक्सोफोन, मसक बीन। तीसरा तुरई, पियानो, तुरई, पियानो। और होता है हार्म, अरे हार्प। तो ये हो गए, ये हमारे पवन उपकरण है। अब बात करते हैं ताल यंत्र की। ताल यंत्र, ताल वाद्य यंत्र। तो ताल वाद्य यंत्र में कौन कौन से उपकरण आते हैं। तो पहला आता है हमारा तबला, फिर आती है ढोलक, तबला हो गया, ढोलक, मंजीरा। तो ताल वाद्य यंत्र में तबला, ढोलक, मंजीरा हो गया। सिल्फासन, सिल्फोन, घाटम, घटम, सिल्फोन हो गया, घटम, पखवाज, और लास्ट आता हमारा घंटी। ये हमारे ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तंतु वाद्य यंत्र। जो तंतु वाद्य यंत्र में कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो तंतु वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र के बारे में अगर बात करें तो पहला आता है गिटार। जैसे हो गया हमारा गिटार, वायलिन, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, बेंजो, सरोद, सारंगी, सारंगी, वीणा और मेडोलिन, मेडोलिन। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं, तो कौन कौन से पवन उपकरण। तो पवन उपकरण की बात करें, पवन उपकरण में आते हैं बांसुरी, सहनाई, सैक्सोफोन, मसक बीन, तुरई, पियानो और हार्प। ये हमारे पवन उपकरण के हैं। दूसरा ताल वाद्य यंत्र, जिसमें तबला, ढोलक, मंजीरा, सिल्फोन, घटम, पखवाज और घंटी। तीसरा था धातु वाद्य यंत्र। तो तंतु वाद्य यंत्र में गिटार, वायलिन, बेंजो, सरोद, सारंगी, वीणा और मेडोलिन आते हैं। तो ये हो गए हमारे वाद्य यंत्र। तो अब इसी से एक पहला क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र नहीं है। तंत्री वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन आता हमारा एक मृदंग, दूसरा था तबला, तीसरे नंबर पर थी सहनाई, और डी आता है हमारा संतूर। तो बात कर रहा है तंत्री वाद्य यंत्र की। तो तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है। तो संतूर हमारा तंत्री वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। जो ये संतूर उपकरण है वो हमारा तंत्री वाद्य यंत्र होता है। अब बात करते हैं, पहला होता है हमारा जो ताल वाद्य यंत्र में तबला। तबला की बात करें
तबला, तो तबला से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो पहले आते हैं हमारे अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। दूसरे थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन पहले यहाँ थे अल्लाह रखा खां, दूसरा थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पुरस्कार की बात करें तो इनके पुरस्कार देखते हैं। तो पुरस्कार पद्म भूषण, पहला पुरस्कार मिला था पद्म भूषण का, जो कि 2002 में। दूसरा आता है पद्मश्री, पद्मश्री मिला था 1988, 1988। तो तबला से अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म भूषण सन 2002 में, पद्मश्री 1988 में। अगले आते हैं हमारे पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। फिर आते हैं गुदई महाराज, गुदई महाराज। अगले आते हैं पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल। पंडित आनंद और संदीप दास, संदीप दास। और पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष। तो ये व्यक्ति हैं जो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, जिनको पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण सन 2002 और पद्मश्री 1988। अगले आते हैं पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज और पंडित आनंद गोपाल, संदीप दास और पंडित ज्ञान प्रसाद घोष। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। अब अगले वाद्य यंत्र की बात करें तो आता है हमारा सरोद वादक, सरोद वादक, सरोद वादक। तो सरोद वादक से संबंधित तो अमजद अली खां पहले व्यक्ति हैं, अमजद, अमजद अली खां, अमजद अली खां हो गए। दूसरे अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खां और अलाउद्दीन खान। दूसरे थे अली अकबर, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास, बुद्धदेव दास। तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, बुद्धदेव दास हो गए। अगले आते हैं मेरे बहादुर खान, बहादुर खान और जरीन शर्मा, जरीन शर्मा। ये हमारे सरोद वादक जो सरोद उपकरण से संबंधित व्यक्ति हैं। एक नोट लगाते हैं इसे में। पॉइंट आता है हमारा वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में अमजद अली खान, अमजद अली खान, वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने नोबेल शांति ने नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में
समारोह में राग का प्रदर्शन किया। राग का प्रदर्शन किया। राग का प्रदर्शन किया। तो सरोद वादक की बात चल रही थी, तो पहले व्यक्ति थे अमजद अली खान, जिन्होंने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। दूसरे थे अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और बुद्धदेव दास बहादुर खान और जरीन शर्मा। अब बात करते हैं सारंगी। अगला उपकरण आता है हमारा सारंगी। सारंगी की बात करें तो पहले व्यक्ति हैं शकूर खान। शकूर खान। पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण। तो पंडित रामनारायण की बात थी, तो पंडित इनको पुरस्कार, इनकी पुरस्कार की बात करें तो इनको जो पुरस्कार मिले थे, तो पहला पुरस्कार था पद्म विभूषण का, पद्म विभूषण से सम्मानित। पद्म विभूषण से सम्मानित। तो ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था सन 2005 में। तो पंडित रामनारायण जी को पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित है। ये कौन से वर्ष में? तो सन 2005 में। अगले व्यक्ति आते हैं रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां। तो ये वो व्यक्ति हैं जो सारंगी वाद्य यंत्र यानी उपकरण से संबंधित है। तो शकूर खान, पंडित रामनारायण, जो कि जिन्हें पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब वर्ष पूछेगा तो सन 2005 में। अगला था रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खां। ये सारंगी वाद्य यंत्र उपकरण से संबंधित है। अगला आता है उपकरण हमारा वायलिन। वायलिन, वायलिन की बात करें तो पहले वो व्यक्ति हैं कौन है? टी एन कृष्णन। टी एन कृष्णन। अगले आते हैं एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। विष्णु गोविंद, विष्णु गोविंद जोग। लालगुड्डी जयरामन, लालगुड्डी जयरामन। एम चंद्रशेखर, एम चंद्रशेखर। और आते हैं कुनाकुड़ी। तो ये वो व्यक्ति हैं जो वायलिन वाद्य यंत्र उपकरण से संबंधित है। कौन? टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, लालगुड्डी जयरामन, एम चंद्रशेखर और कुनाकुड़ी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला उपकरण आता है सितार। बात करते हैं सितार की। सितार की, तो सितार से कौन कौन से संबंधित है? तो पहले आते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा देखते हैं।
इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक, तो इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। अगले अब इन्हें जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पुरस्कार देखते हैं। अगर पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार इनका आता है भारत रत्न। भारत रत्न जो कि इन्हें दिया गया था सन 1999। दूसरा था पद्म भूषण। भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण 1967 और पद्म विभूषण 1981। 1981। तो पंडित रविशंकर, जिनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, पुरस्कार भारत रत्न 1999, पद्म भूषण 1967 और पद्म विभूषण 1981। अगले आते हैं उमाशंकर मिश्रा। उमाशंकर, उमाशंकर मिश्रा। फिर आते हैं बुद्धादित्य, बुद्धादित्य बनर्जी। बुद्धादित्य बनर्जी। अगली आती है हमारी निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी। विलायत खां। विलायत खां हो गए। शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज हो गए। अगले आते हैं हमारे हरिशंकर भट्टाचार्य। हरिशंकर भट्टाचार्य। नेक्स्ट अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर। और लास्ट आते हैं हमारे राजीव जनार्दन। राजीव जनार्दन। तो सितार से संबंधित व्यक्ति हैं जो पहले हैं पंडित रविशंकर, जिनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। पुरस्कार इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1999। पद्म भूषण की बात करें तो 1967 और पद्म विभूषण 1981। जो अन्य व्यक्ति हैं वो हैं उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य बनर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और हरिशंकर भट्टाचार्य, अनुष्का शंकर और राजीव जनार्दन। ये हो गया। एक क्वेश्चन बनता है इसी से कि सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो। ऑप्शन में होगा अमीर खुसरो। इन्हें तोताई हिंद भी कहते थे। अमीर खुसरो को तोताई हिंद भी कहा जाता है। अगला वाद्य यंत्र उपकरण आता है हमारा तो बांसुरी। बांसुरी। तो बांसुरी से जो संबंधित व्यक्ति हैं पहले आते हैं हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। तो इनके पुरस्कार देख लेते हैं, जिनके पुरस्कार हैं वो। तो पहला आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सन 2000 में। और दूसरा आता है पद्म भूषण जो दिया गया था 1992। और तीसरा था संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो 1984। 1984। तो हरि प्रसाद चौरसिया जिन्हें पुरस्कार पद्म विभूषण सन 2000। पद्म विभूषण की बात करें तो 1992 और संगीत नाटक अकादमी 1984। इसी से कुछ और संबंधित व्यक्ति हैं जो पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी,
राजेंद्र कुलकर्णी, और आते हैं राजेंद्र प्रसन्ना। तो ये व्यक्ति हैं जो बांसुरी उपकरण या वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला आता है हमारा उपकरण शहनाई। शहनाई, तो शहनाई से जो पहले व्यक्ति संबंधित है वो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इन्हें पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 4 शीर्ष सम्मान मिले थे। 4 शीर्ष सम्मान। 4 शीर्ष सम्मान मिले थे, वो कौन कौन से थे? तो पहला आता है हमारा भारत रत्न, जो कि 2000 में भारत रत्न पहला मिला, तो 2000 में। दूसरा आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और लास्ट आता है पद्मश्री। पद्मश्री, तो पद्मभूषण की बात करें तो 1980, और पद्मभूषण की बात करें तो 1968, और पद्मश्री 1961। पद्मश्री जो दिया गया था वो उन्हें 1961। अगले आते हैं हमारे अली अहमद हुसैन। अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन खां। नेक्स्ट आते हैं कृष्णाराम चौधरी, दयाशंकर जगन्नाथ। दयाशंकर जगन्नाथ। दयाशंकर जगन्नाथ। तो शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 4 शीर्ष पुरस्कार सम्मान दिए गए थे। भारत रत्न सन 2000, पद्म भूषण 1980, पद्म भूषण की बात करें तो 1968 और पद्मश्री 1961। जो अन्य व्यक्ति संबंधित है अली अहमद हुसैन खां, कृष्णाराम चौधरी और दयाशंकर जगन्नाथ। एक क्वेश्चन बनता है इससे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो ऑप्शन में आएगा शहनाई। शहनाई, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई को बजाते थे। अगला आता है हमारा संतूर। संतूर की बात करें तो संतूर से तो पहले शिव कुमार वर्मा, शिव कुमार वर्मा। अगले आते हैं भजन सपोरी। शिव कुमार वर्मा, भजन सपोरी। अगला वाद्य यंत्र आता है वीणा। वीणा, तो वीणा की बात करें तो सरस्वती, एस एल चंद्रन, एस एल चंद्रन। अगले आते हैं कृष्ण
भावतार। अगले आते हैं वी दोरो स्वामी, वी दोरो स्वामी। जिया, मोयुद्दीन, जिया मोयुद्दीन डागर। नेक्स्ट आते हैं अत्यागरी श्याम, अत्यागरी श्याम सुंदर। और अगले नेक्स्ट आते हैं जयंती, जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश। तो बाजल दी वीणा की, वीणा से सरस्वती, एस एल चंद्रन, कृष्ण भगवतार, वी दोरो स्वामी, जिया मोइनुद्दीन डागर, अत्यागारी श्याम सुंदर और जयंती कुमारेश। इसी से क्वेश्चन बनता है कि कौन मुगल शासक कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए, वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था मुगल शासक जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब, औरंगजेब था जो वो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा मुगल शासक जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला उपकरण यानी वाद्य यंत्र आता है तो रुद्र वीणा, रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा से संबंधित व्यक्ति हैं तो पहले आते हैं सादिक अली खान, सादिक अली खान। दूसरे आते हैं असद अली खान, असद अली खान। तो रुद्र वीणा की बात चली थी तो रुद्र वीणा से पहले जो व्यक्ति संबंधित है वो सादिक अली खान। दूसरे आते हैं असद अली खान। पहले थे हमारे सादिक अली खान और दूसरे हमारे थे नेक्स्ट वो थे असद अली खान। अब बात करते हैं मोहन वीणा की। मोहन वीणा, तो मोहन वीणा से जो संबंधित है तो पहले पंडित विश्व मोहन, पंडित विश्व मोहन, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो कि मोहन वीणा से संबंधित है। इन्हों को कहा जाता है मोहन वीणा के, मोहन वीणा के आविष्कारक। अगर क्वेश्चन पूछेगा मोहन वीणा के आविष्कारक कौन था तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। अगला आता है हमारा मृदंग, मृदंग। मृदंग की बात करें तो पहले आते हैं केवी प्रसाद, केवी प्रसाद। अगला आता है हमारे एवी राजा राव, एवी राजा राव। अगले आते उमलायम, उमलयापुरम शिवरमन, उमलयापुरम शिवरमन। अगले आते हैं हमारे पी मणि अय्यर, पी मणि अय्यर। फिर आते हैं रंजना स्वामीनाथन, रंजना और स्वामीनाथन, रंजना स्वामीनाथन। ये जो है मृदंग से संबंधित है। अगले आता है हमारा पगताज,
तो इससे जो संबंधित है वो एक ही है, तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा। अगला आता है हमारा घटम, जो कि ताल वाद्य यंत्र है। घटम, घटम की बात करें तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं टी एच विनायकरम, विनायक राम। टी एच विनायक राम, इन्हें ये ग्रामी पुरस्कार विजेता हैं, ग्रैमी पुरस्कार विजेता, जो कि मिला था इन्हें 1996 में, ग्रैमी पुरस्कार विजेता। अगली बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण दिया गया था 2014 में। और अगले व्यक्ति हैं ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम, जो कि घटम से हैं। तो पहले तो टी एच विनायकरम, तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, सन 1996 में मिला था इन्हें। पद्म भूषण सन 2014 में। अगले व्यक्ति आते हैं ई एम सुब्रमण्यम। तो अगला आता है हमारा, अगला जो उपकरण आता है वो है सिमंजनी, सिमंजनी। तो इससे जो है वो है जुबिन मेहता, जुबिन मेहता। तो जुबिन मेहता जो पुरस्कार से सम्मानित है वो है पुरस्कार इनके, पहला पद्म भूषण जो 1996, पद्म विभूषण तो 2001, और टैगोर पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार में से सन 2013 में। तो सिमंजनी से जुबिन मेहता संबंधित हैं, जिन्हें पुरस्कार पद्म भूषण 1996 में, पद्म विभूषण सन 2001 में, और टैगोर पुरस्कार में था 2013 में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला उपकरण आता है जो है सुरबहार। तो इससे जो संबंधित है वो है अन्नपूर्ण देवी, अन्नपूर्ण देवी। तो सुरबहार से अन्नपूर्ण देवी। अगला आता है हमारा गिटार, गिटार से जो संबंधित है वो है ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा। अगला आता है वादगन। तो एक क्वेश्चन बनता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा वीणा है। इसी तरह अगला आता है हमारा एक ख्वांग। ख्वांग, ख्वांग की बात करें कुछ अलग से नया लग रहा होगा, तो ख्वांग ये जो है ये असम राज्य का है। ख्वांग असम राज्य का है। ख्वांग असम राज्य का। कभी कभी पूछ ले तो वो तो वाद्य यंत्र हमारे हो गए जो वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है। ये कुछ राज्य स्टेट के हैं जो हैं इंपॉर्टेंट। तो ख्वांग तो असम राज्य का है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये किस चीज से बना होता है? तो ख्वांग दोनों तरफ जानवर की खाल से
खाल से लिपटा हुआ एक खोखले, लिपटा हुआ एक खोखले केंद्र से बना होता है, बना होता है। अगला आता है गेंगोना। गेंगोना ये भी असम का है। अगला आता है सिंगा। सिंगा तो ये झारखंड से संबंधित है। ये झारखंड से संबंधित है। ये बांस और भैंस की सींग, भैंस की सींग का बना होता है। बना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सभी लोग को क्लास समझ में आई होगी। जो वाद्य यंत्र और वादक की चल रही थी